हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया जी? स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो जो है वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है। यूक्रेन में पहला हिंदू विलेज, यूक्रेन में पहला हिंदू विलेज देख चीखे पाकिस्तानी, पूरा यूक्रेन हुआ भारत का दीवाना। तो भारत का दीवाना नहीं हुआ है, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है जिसे हम लोग अपना मानते हैं, उसका जो है वो यूक्रेन वाला दीवाना हो गया। वैसे भैया सनातन संस्कृति पूरा विश्व में फैल रहा है, अब बिना कोनो जोर जबरदस्ती का फैल रहा है। तो अब क्या कहें, लोग अपनाना चाह रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है, खुली स्वतंत्रता है। तो देख लेते हैं पहले पाकिस्तान के भैया जी लोगों का क्या विचार है, उसके बाद जो है हम अपना प्रतिक्रिया देंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। टैलेंट पाकिस्तान में है, मुझे नहीं लगता ये टैलेंट किसी पूरी दुनिया में होगा। कौन सा टैलेंट है इधर? यहाँ पे हर चीज़ का टैलेंट है, जो पढ़ा लिखा है। एजुकेशनल टैलेंट हमें नजर नहीं आ रहा, रट्टाफिकेशन यहाँ पर है। कौन सा टैलेंट? लेकिन अगर एजुकेशन में आप कहेंगी ना, तो एजुकेशन का टैलेंट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। लेकिन वो इतनी अच्छी एजुकेशन है हमारी। इतनी ज़बरदस्त है, आप हकीकत बात है। मैंने अभी मेरे तकरीबन ये एक माह में मैंने देखा है कि पढ़े लिखे क्या एम कॉम पढ़े हुए हैं और 12 साल से हमारा सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, हमें मॉडर्न थ्योरीज के बारे में नहीं पता है, रिसर्च के बारे में नहीं पता है हमारे स्टूडेंट्स को। ये हम लोगों की एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है। दुनिया भर में आप अपनी डिग्री लेकर किसी इंडियन के साथ खड़े होइएगा, वो इंडियन को प्रेफर करेंगे, आपको कभी प्रेफर नहीं करेंगे। मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने सब ये मोबाइल को छोड़ा, उन्होंने स्टडी को और उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी है। अब दुबई में आप अंदाज़ा लगाने, मैंने एयरपोर्ट पे देखा है कि घोड़ा जो है ना, जो बाइट की ब्रिटिश लोग हैं, वो इंडियन का खड़ा होकर वेट कर रहा होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो बिजनेसमैन है और टॉकिंग वाइज हर चीज़ परफेक्ट है उनके लिए है। ब्रिटिश वेट करता है उनका खड़ा होके। हमारा हमारा वेट उसने करना नहीं, उसने सिर्फ मैसेज देना यस या नो। हमने अगर नहीं तो फिर उसने निकल जाना, यस करना तो उसने आ जाना। रोकना ना सिस्टम ही नहीं है। तो ये चीज़ जो सी ना सबसे बड़ी ज़रूरी है। कहते हैं हमारे हर चीज़ हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम खुद कर नहीं पाते। कौन सा टैलेंट है सर जो दुनिया को ही नजर नहीं आ रहा, बल्कि हमें भी नजर नहीं आ रहा अपनी कंट्री में? सच ही बोलना शुरू कर देंगे, ये सबसे बड़ा टैलेंट यही है। बोलना शुरू कर देंगे सच। सच बोलना शुरू कर देंगे, इससे बड़ा टैलेंट नहीं है। ये सच सबसे बड़ा टैलेंट है। वह हिंदू है ना, वो गैर मजहब ज़रूर है, लेकिन हकीकत बात है, मैंने जो इंडियन को देखा ना, सच बोल रहे हैं। क्या देखा है आपने? सच की बेस पे काम करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हमने कोई भी काम करना, हमने इंडियन के साथ काम किया मैंने, लेकिन आप ये डालेंगे मुझे अगर कोई काम उन्होंने कहा है ना, सो काम किया मैंने, तो बीच में मेरे से एक दो हो गए गलती हुई, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप सच बता देंगे तो कोई नो प्रॉब्लम। हिंदुओं ने, इंडियंस के इस सच की बेस की बता रहा हूँ, इस सच की बेस पे हम काम करेंगे ना, हम सब लोग काम करेंगे तो क्या होगा, कामयाबी हो जाएगी। कभी आपको हेल्प किया है किसी इंडियन ने, या कभी आपकी कोई मदद की है? नहीं, इंडियन देखें, मदद तो आप उस वक्त करें कि आप खुद काम ना करते हो। नहीं, कोई चीज़ नहीं समझ के कोई हेल्प की ज़रूरत होती है। नहीं, हेल्प की ज़रूरत मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मैं अल्लाह की मदद मांगता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ी मदद वो अल्लाह की है। क्योंकि अल्लाह ने नमाज हमें दी इसलिए कि इसमें सारी मददें और कहते हैं जो जो जितनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही थी। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमने उसमें जाना ही नहीं है, इंडियंस में जाना ही नहीं है। इसमें हमने जाना है, क्योंकि देखिए हम अच्छा, नफरत काम कर लिया लेकिन नफरत फिर नहीं गई दिल से। देखिए नफरत की बात नहीं है। अब देखिए जो हमारे नबी ने जो देखिए हमने काम किया उनके साथ, क्यों, हमारी उस टाइम मजबूरी थी, हमने काम करना था। आप देखते भी ना उनको? देखना क्या क्या, हम उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। आप नॉन मुस्लिम्स के साथ उठते बैठते नहीं थे? देखिए आप ने कहा जरूर था कि इनके साथ, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, इनके साथ खाना खाएं ना खाएं, लेकिन आप इनके बर्तन में खाना नहीं खा सकते। ये किसने बोला? ये मजहब उनका ज़रूर अलग है, लेकिन हमें इंसानियत का दर्ज पहले दिया गया। हम उनकी दिल आज़ारी नहीं कर सकते, इतना शदीद गुनाह है। और मजहबों पर छेड़छाड़ करना ये दुनिया का सबसे संगीन जुर्म है। तो इसलिए, लेकिन देखें किसी मज़हब के बारे में मुझे ज़रूरत नहीं है ना कहने की। बात तो ये मैं ये इसको ये आपको से बात बड़ी बात कि वही नॉन मुस्लिम्स हमें अपनी कंट्री में एंटर करते हैं कि आकर काम करो, हम डॉलर्स कमाते हैं उनसे। बात सुने ना, मैंने तो आपको सबसे पहले तो बात ये की है कि सच की बेस पे वो चल रहे हैं, ठीक है, और हम सच की बेस पे नहीं चल रहे, ठीक है। बात खाने की है या पीने की है या उनके साथ चलने की है, इस पे बात हमको ज़रूरत नहीं है वो करने की।
हाँ हाँ अच्छा, मतलब ये माइंडसेट जो पाकिस्तानियों का है, ये सऊदी अरेबिया वालों का क्यों नहीं है, ये यूएई वालों का क्यों नहीं है? वो तो बड़े अच्छे तरीके से माइनॉरिटीज को ट्रीट करते हैं, वो मुसलमान नहीं होंगे? मेरी बात सुना, अरब कंट्री जितनी भी है ना, देखिए अरब कंट्री, ये आश की तो बात है ही नहीं ना। अरब कंट्री जितनी भी हैं वो सब चल रही हैं, और जो जो उनके अंदर जो जो काम हो रहे हैं ना, वो उनका वो आज़ाद सिस्टम है। हमारा भी आज़ादी है। सिर्फ वहाँ पे आपका जो मीडिया है ना, वो वहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी उनकी हर चीज़ की पॉलिसी, उनके लाइसेंस बनते हैं, हर चीज़ के लाइसेंस बनते हैं, जैसे मर्जी दें। लेकिन सिर्फ वहाँ पे क्राइम नहीं है, आप अपन कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। अरबों को हम गाली देते हैं, अरबों को हम अय्याश बोलते हैं। हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, सुन ले, हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। क्या यहाँ डांस बार्स नहीं है? क्या यहाँ स्टेज ड्रामे नहीं होते? क्या यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? हम सब कुछ वो करते हैं, फिर हम अरबों को गाली देते हैं। अब वो देखे ना, जो अरब ममालिक में जो लोगों को गालियाँ देते हैं, अब वो गालियाँ जो दे रहा है, गाली दे रहा है, वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। हम नहीं गाली देते, देखिए ना दें, क्यों दें? देखें यहाँ से चलते फिरते लोग गालियाँ देके जा रहे होते हैं, उनको इतना एहसास नहीं होता कि सामने लेडीज खड़ी हुई हैं या किसी का रिस्पेक्ट करना है, चलते फिरते गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। देखिए ना, ये रिस्पेक्ट तो उनसे ना खुद खत्म हुआ। गाली का तो लफाज ये है ही नहीं ना, जुबान से इंसान। छोड़िएगा, ये बताएगा यूएई में भी बड़े उनको प्रोटोकॉल देते हैं इंडियंस को, सऊदीया में भी ऐसा ही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका माइंडसेट हमारे जैसा तो है नहीं। मैडम देखिए ना, अब ये देखें, अब ये उनकी थ्योरी है, वो जिसको वो दुबई हो या सऊदी हो, क्योंकि वो इंसानियत उन्होंने सोचा है कि हाँ, उनको ज़्यादा प्रेफर करेगा ना। अब देखें ना, इंडियन वो सबसे ज़्यादा बिजनेस वहाँ पे करा है, ठीक है, तो जाहिर बात है वो कहते हैं दुबई वालों ने उनको प्रेफर करना है। हम हमारा बिजनेस वहाँ पे होगा, वो हमें प्रेफर करेंगे। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो आप जो है अगर दो मुआ सांप नहीं देखे हैं तो इस बंदे को आप देख सकते हैं। ये दो मुआ सांप था, दोनों तरफ इसके सांप दोनों तरफ इसके मुंह था, ऊपर भी नीचे भी। कहें कि इसका बात ही ऐसा था, कभी सही बोल रहा है, कभी गलत बोल रहा है, अटपट जो भी समझ में आता है अंड बंड बोल देते हैं लोग। शुरू में बंदा बोला है कि भैया पाकिस्तान में टैलेंट का कमी नहीं, वही तो हमको दिख रहा है कि भैया पाकिस्तान में टैलेंट का कमी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान का ऐसा हाल हो गया है कि इतना टैलेंट भरा है, फिर भी एगो गाड़ी का इंजन नहीं बना पाते हैं, एगो मोटरसाइकिल जो नहीं बना पाता, वो टैलेंट है ना भरा है उसके में। अब क्या कहेंगे, वो कार नहीं बना पाता है, जो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कुछ ढंग से नहीं कर पाता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो कहाँ आगे बढ़ेगा? टैलेंट भरा है भैया, टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, और जज्बा भी इन लोगों में कूट कूट के भरा है, लेकिन कहीं वो दिखता नहीं है, नजरे नहीं आता है। वैसे ऐसे लोगों का विचार जो है ना, उस विचार को हम भी जो है बढ़िया से रेल देते हैं। कहें कि भैया ये लोग जो है बकलोली बतियाता है, तो हमको भी वैसे ही समझाना पड़ता है। बात कर रहा है कि भैया ये एजुकेशन में बोल रहा है कि पाकिस्तान का एजुकेशन जो है टॉप लेवल का है। फिर जब मैडम ने इनको समझाया कि भैया इंडियन के साथ खड़े हो गए डिग्री लेके, तब आपका एजुकेशन जो है वो हाथी या चूंटी वाला हाल हो जाएगा। तो अब इसको बुद्धि खुला है कि भैया हाँ, ये मैडम जी सही बात बोल रही हैं कि भैया हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टा मार वाला है, तोता मैना जैसे तोता रटता है ना, वही सिस्टम है। पाकिस्तान में एजुकेशन को पॉलिसी आता ही नहीं है, ये लोग खाली पॉलिसी नीति निकालता है। दूसरे देशों में जो है मजहबी वाला सिस्टम इन लोगों का जो है ना, जब से इन लोगों के देश में जो है मजहबी सिस्टम वाला आ गया ना, तब से इन लोगों जो है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। अब क्या करे भाई, हर पाकिस्तानी का लगभग 90% पाकिस्तानी का जो बुद्धि है वो सेम मिलता रहता है। टैलेंट वाला जो है ये चूरन लोग फांक के आता है, हमको समझ में नहीं आता है भैया ये चूरन कब निकलेगा इन लोगों के दिमाग से। वो चूरन जो फांका रहता है कैमरा पे आके ये लोग उड़ेल देता है कि भैया देखो हमारे में इतना टैलेंट है, लेकिन ये लोग जाके विदेशे में काम करेगा, पाकिस्तान में उस टैलेंट को निखारेगा नहीं। अब बात करता है बड़ा बड़ा, हाँकता है खाली, ये लोग भौकाली मारता है। अब क्या कहे, देखिए भाई कुल चीज बोल दिया बंदा, लेकिन फिर अंत में जो है नफरत भी इसके में भरा हुआ है कि भैया काफिरों के साथ उठ बैठ के खाना नहीं चाहिए। उनके देश में जाके काम करने के लिए भैया तैयार है, ये लोग यूरोप में जाने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन भाई उनके साथ बैठ के नहीं खाएंगे। लेकिन आज जो है इन लोगों का ऐसा हालत बन गया है कि ये लोग जो है काफिर का जूठा भी खाने के लिए बेचारा परेशान है। आटा का ऐसा इन लोग के देश में किल्लत हो गया है कि अगर दूसरा काफिर वाला देश जो है आटा दे देगा फ्री में ना, तो ये लोग आटा भी ले लेगा। कह रहा है कि भैया काफिर के साथ बैठ के नहीं खाना चाहिए, उसके बर्तन में नहीं खाना चाहिए। अजीब अजीब माइंडसेट है। हम तो ऐसा पाकिस्तानी देखते हैं ना तो हमारा दिमागिया जो है वो सनक जाता है। अब क्या करें भाई, ऐसा विचार रहता है तो हमको भी रिलाई करना पड़ता है। देखिए भाई पूरा विदेश घूम के आओ, सब कुछ करके आओ, हर चीज देख के आओ, फिर भी उसके बाद जो है दिमाग जो है संकुचित माइंड है।
अब क्या कहेंगे भाई, बचपन से जो दिमाग में कूड़ा गंदगी भरा गया है, तो खाली कनस्टर में आप भूसा भरेंगे, खोलेंगे तो भूसे ना निकलेगा और कुछ थोड़े ना निकलेगा। तो वही हाल है इन लोगों का। देखिए भाई, बात हो रहा था, टॉपिक जो है भटका देते हैं लोग, हम भी भटक जाते हैं। फिर समझ में नहीं आता है कि भाई टॉपिक था कि यूक्रेन में जो है वो हिंदू विलेज बना है, तो भाई इसमें कोई भारत औरत का योगदान नहीं है। वो लोग जो है सनातन संस्कृति को देखा है, वो लोग जो है समझा है कि भैया ये सनातन संस्कृति बहुत अच्छा है। उस संस्कृति को अपनाने के लिए भाई देश विदेश का लोग अपना रहा है सनातन संस्कृति, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को भी खुशी है कि चलो भैया अपनाओ सनातन संस्कृति। और रूस में भी सनातन संस्कृति बहुत तेजी से फैल रहा है, हर देश में फैल रहा है भाई। अब हम क्या कहें? तो पाकिस्तानी को जो है उस पर भी जलन होता होगा। अब जलन हो रहा है तो भैया हींग ऊंग फाँक लो, जलन जो है वो कम हो जाएगा थोड़ा। अब क्या कहें, छोड़िए, जाने दीजिए। तो वीडियो था निम्रा अहमद ऑफिशियल का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और हमारा तरीका अच्छा लगे ना समझाने बुझाने का, थोड़ा सा रिलाई का तरीका, तो जो है वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ फैला दीजिए, परिवार के सदस्यों के साथ, और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।